Exercise 7.6. Okay, this is the 20th question. ये जो फार्मूला है पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि अगर कभी इंटीग्रेशन में e की पावर x और ब्रैकेट में कोई फंक्शन दिया हो और फिर उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन भी दिया हो, ऐसे यानी कोई एक फंक्शन दिया हो उसका डेरिवेटिव भी दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे इस दो फंक्शन के सम का इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ये जो फंक्शन होता है और ये एक्स इसके प्रोडक्ट के बराबर सीधे हो जाता है प्लस कांस्टेंट। अगर कोई भी फंक्शन e की पावर x होना जरूरी है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप से है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही छोटे रूप में लिख सकते हैं, बहुत मतलब एक लाइन में आंसर हो जाएगा। कब? जब e की पावर x यहां लिखा हुआ है और अंदर जो है दो फंक्शन किस टाइप के हैं, एक तो एक फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव भी दिया हो, तो किसके बराबर होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डेरिवेटिव के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो कांस्टेंट लगा दीजिए, बस खत्म। ये फार्मूला होता है। अच्छा, आइलेट का यूज हमने अभी तक किया है तो आप उसको पहले हमने समझाया हुआ है, आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो ये अब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलूंगा, फिर सवाल करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20th। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x, देखिए यहां पर x माइनस 1 है तो इसको हम x माइनस 1 लिख सकते हैं और -2 अलग लिख सकते हैं बाई x माइनस 1 का क्यूब, और इसके नीचे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 का क्यूब, फिर इन सब का dx, ये अलग है, इसको अपने को ध्यान देना। ये देखिए हमने इसको x माइनस 3 को ऐसे लिख दिया, फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया, x माइनस 3 के बराबर ही है ये। तो ये अब क्या आएगा, देखिए इधर ये आएगा x माइनस 1 3 बार है, यहां पर एक बार कट जाएगा तो 1 बाई, यहां पर ex भी है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई x माइनस 1 का क्यूब dx, यहां पर ex है। ये चीज हम यहां भी लिख सकते हैं, इसके बगल में यहां भी। तो अब देखिए ये एक फंक्शन है, इसको हमने अगर फंक्शन मान लिया तो ये एक फंक्शन है, इसका डिवाइड बाई dx निकालते हैं अगर, तो ये आएगा, बिल्कुल यही का यही आएगा f डैश x, यानी इसका डिवाइड बाई dx ये है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं, सीधे ये जो फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है, तो e की पावर x ऐसे लिख दिया और ये फंक्शन इसके साथ लिख दिया 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख दिया। आंसर आ गया हमारा, सॉरी dx नहीं लिखना है, ये तो आंसर ही है। तो यहां पर हमने सीधे प्लस कांस्टेंट लिख दिया, हो गया। इसको और तरीके से अच्छी तरह से लिख सकते हैं, e की x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर d, है ना, प्लस कांस्टेंट। ये अपना आंसर आ गया सीधे। लेकिन इसको अगर हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, तो मैं उसको करके दिखाता हूं आपको ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हालांकि ये अपने एनसीईआरटी की बुक्स में ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और सीधे आंसर पा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बड़े वाले लेंदी मेथड से भी कर रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस आपका पक्का रहे। ये चीज हमने जो सॉल्व की है इसको हमने यहां लिख दिया, देखिए इसको अलग अलग लिखेंगे हम, 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर ex dx, फिर माइनस यहां क्या लिखा है 2 अपान x माइनस 1 का क्यूब dx, यहां ex भी है। अब ये चीज तो हम ऐसे रहने देते हैं इसको, क्योंकि ये बाद में कट जाएगा। इसका हम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन करेंगे, इसका बाई पार्ट
तो देखिए आइलेट हमने यूज किया, ILATE। एक्सपोनेंशियल बाद में होना चाहिए और अलजेब्रिक पहले होना चाहिए। देखो ये है पहले और ये बाद में है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो हमने पहले वाले को छोड़ दिया 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे वाले का माइनस फिर dy/dx ऑफ पहले वाले का 1/x-1 का होल स्क्वायर इसका dy/dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे वाले का, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। और ये जो है ये तो ऐसे रहेगा, इसको हमें कुछ नहीं चेंज करना है, 2e(x/x-1 का क्यूब dx। अब देखिए 1/x-1 का होल स्क्वायर, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, माइनस, अब आप देखिए इसका dy/dx मैं आपको करके दिखाता हूं कि dy/dx ऑफ x-1 का क्यूब -2 है ये। अब -2 इधर लाएंगे तो -2 इंटू x-1 -2 -1 ये dy/dx, तो -2 इंटू x-1 का -3, तो इसे लिख सकते हैं -2/x-1 का क्यूब, यही है ना। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं -2/x-1 का क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ex, ऐसे लिखेंगे dx पूरे का है ना ये, फिर -2 ये 2 हम ऐसे लिखता है चाहे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ex/x-1 का क्यूब। अब आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x-1 का स्क्वायर इंटू ex प्लस 2 1/x-1 का क्यूब इंटू ex dx -2, यहाँ dx भी है, ex/x-1 का क्यूब dx। अब ये प्लस ये माइनस कट गया, बराबर क्या आ गया 1/x-1 का होल स्क्वायर e(x) प्लस कांस्टेंट। तो ये देखिए वही का वही आंसर आ गया, इतना बड़ा करने पर वो एक लाइन में आता था। अब आपने समझ लिया होगा कितने फायदे की बात होती है। इसके लिए भी हमने शॉर्टकट लिखा है, तो दोनों तरीके से यूज करेंगे इसको, e⁴ sin x। तो देखिए यहां पर फार्मूला क्या लिखा है, यहां पर जो दिखा रहा हूं मैं, e⁴ax और sin bx dx बराबर क्या होता है, e⁴ax बाई a² प्लस b² इंटू a sin bx माइनस b cos bx प्लस कांस्टेंट। तो ये फार्मूला जो है a की जगह पर जो नंबर होता है और b की जगह पर जो नंबर होता है, यहां ध्यान दीजिए। इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, देखिए e⁴x इंटू साइन 1 इंटू x, तो ये a की जगह 2 है और b की जगह 1 है, तो dx इसका क्या सीधे हो जाएगा, देखिए इससे e⁴ax तो यही आएगा 2x है ना, बाई क्या हो जाएगा a² b², तो a तो है 2 का स्क्वायर प्लस b है 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर क्या लिखेंगे, a का मतलब 2 साइन bx, b का मतलब यही आएगा साइन bx यानी साइन x, माइनस b यानी 1 cos bx यानी cos x, है ना। तो ये हो गया अपना e⁴x बाई 2 दूनी 4 1 5 और 2 साइन x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट, ये हमने फार्मूले से निकाल दिया, ठीक है। लेकिन इसको हमें करना कैसे है देख लीजिए,
अब इसको मैं आपको, ये तो फार्मूले से हो गया, तो मैं आपको इसको बताता हूं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। पहली बात तो हम आइलेट के अनुसार देखेंगे, ILATE, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में, साइन ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा, तो यहां लिख लेते हैं। इसको हमने आई कह दिया, आई का मतलब इंटीग्रेशन, आई। साइन एक्स पहले लिखेंगे और इंटीग्रेशन यानी ई की 2x बाद में dx। अब इसका बाई पार्ट करें। अब आप देखिए, ये मैं डायरेक्ट करूंगा, इसमें फार्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे लिखूंगा। साइन एक्स, ये तो हो गया पहले, और इसका इंटीग्रेशन, तो ई की 2x का इंटीग्रेशन, जो x का कोएफिशिएंट है वो तो अपान में आ जाएगा, और ई की 2x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस पहले वाले का dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है dy बाई डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन फिर वही बात है, 1/2 ई की 2x dx। अब एक खत्म तो होगा नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की 2x बाई 2 साइन एक्स। अब अगर यही चीज हम सॉल्व करके ये ला दें, तो वहां आई लिख करके हम अपना काम चला सकते हैं। आई की वैल्यू यहां ऐसे चल रहा है, -1/2, और यहां पर क्या है, फिर cos x इंटू ई की 2x dx। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार, तो इसको आप चाहो तो अलग से कर लो, जैसे यहां लिख सकते हैं, नहीं तो यही करो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े सवाल से क्या मतलब, तो अपने आप ही वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बेटा, आई है यहां पर, ये वाला ई की 2x ऐसे ही है, बाई 2 साइन एक्स, -1/2 ऐसे रखने दिया, इसको ब्रैकेट में लिख के अब लिखेंगे। पहले वाले को छोड़ देंगे, ई की 2x का इंटीग्रेशन 1/2 ई की 2x माइनस dy बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स, और ई की 2x का इंटीग्रेशन 1/2 ई की 2x, फिर इसका आया dx। अब ये ब्रैकेट में है। अब आप देखो, ई की 2x बाई 2 साइन 2x माइनस 1/2 ब्रैकेट में 1/2 ई की 2x cos x माइनस माइनस प्लस 1/2 और ई की 2x साइन x, वो भी dx, ये तो आएगा ही। अब आप देखिए, यही का यही नंबर आ गया ना, ये देखो यहां पर, यहां आई लिख देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ई की 2x बाई 2 साइन 2x माइनस 1/4 ई की 2x cos x माइनस 1/4, इसको हमने आई कह दिया, इसको हमने आई लिख दिया, क्योंकि हमारे पास देखो यही का यही है हमारे पास। देखिए, ई की 2x साइन एक्स ही तो है शुरू में, देखिए ई की 2x साइन एक्स है, तो यहां आई लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, देखिए -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आया, ठीक है। पहले माइनस प्लस था, अब ये माइनस हो गया। अब ये इसको इधर लाएं, तो देखिए यहां पर आई चल रहा था, अब ये 1/4 इधर आएगा, तो आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू 4 1 जा 4 1 5/4 आई, ठीक है। इसको ऐड कर लिया, तो ई की 2x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 1/4 कॉस x, तो अब 5/4 का उल्टा करके गुणा कर दें, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, ई की 2x बाई 2 तो है ये, यहां पर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, साइन 2x माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 4/5 कॉस x, प्लस कांस्टेंट लगा सकते हैं यहां, आई की जगह क्या लिख सकते हैं,
आई की जगह पर हम वही का वही लिख सकते हैं साइन एक्स ई की 2x। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की 2x dx बराबर 2 2 जा 2 ई की 2x बाई 5 साइन 2x माइनस 4 से 4 कट गया 1/5 कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। अब इसको सेट कर लें आप, तो जो भी आंसर आता होगा वही आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर वही है, कॉमन लेके आप कर सकते हैं। अब ये 22वां क्वेश्चन है। अगर हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx। अभी तो हमने कुछ किया नहीं, केवल वैल्यू रखी है। फिर ये बन जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला कौन सा होता है याद होगा आप लोग को, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का फार्मूला है ये, साइन 2 थीटा dx। 2 साइन से साइन कट गया तो क्या बचा, थीटा है ना, साइन इनवर्स से साइन थीटा कट गया 2 थीटा और dx। अब यहां पर dx की वैल्यू भी रख दो, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए dx की वैल्यू मैंने रख दिया ना। अब इसको हम आराम से कर सकते हैं, 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x और इसका डिवाइड बाई डी एक्स, तो आईलेट के अनुसार भी यही होना चाहिए, ILATE। तो एल्जेब्रिक पहले होगा और ट्रिग्नोमेट्री बाद में होगा, सही है। तो इस 2 ऐसे रहने देंगे, ब्रैकेट पहले वाले का ऐसे कैसे छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन tan x, फिर माइनस पहले वाले का डिवाइड बाई डी एक्स 1 हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन tan x, फिर dx, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 थीटा tan थीटा माइनस 2। अब ये tan थीटा का क्या होता है, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स होता है। ये यहां पर थीटा लिखेंगे, इसको भी थीटा लिखेंगे, इसको भी थीटा थीटा प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया 2 थीटा tan थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 लॉग मॉड कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। अब हमें इसकी लिमिट लेंगे, मतलब इसकी वैल्यू लेंगे, कितनी आएगी, x बराबर tan थीटा लिया था, tan थीटा की जगह x लिखेंगे, तो 2 देखो यहां पर लिखा था हमने tan थीटा इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर थीटा की जगह पर tan इनवर्स x और tan थीटा की जगह पर x, ये हो गया, प्लस 2 लॉग, अब यहां पर cos थीटा की वैल्यू लिखनी है हमें, तो देखिए यहां पर cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, tan थीटा बराबर हमारे पास क्या है, x है, बाई 1 कर दिया, ट्राइंगल बनाया, ये थीटा, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो कॉस का क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 2 log कॉस का बेस अपन हाइपोटेनियस, यानी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x प्लस 2 log mod। अब आप देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2, ऐसे इसको ऊपर ले जाएंगे बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 माइनस 1/2 प्लस कांस्टेंट। अब ये 1/2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 2x tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर माइनस आएगा 2 कट गया तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, यह है 22। अब ये सवाल देखते हैं फिर 23 है, 23 फिर इसके बाद 24 है, ठीक है। अब इस सवाल में हमें ये करना है कि लेट x की क्यूब इक्वल टू टी, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dx इक्वल टू dt बाई 3x स्क्वायर। तो यहां पर हम यूज करेंगे x स्क्वायर e की t और dx की जगह लिखेंगे dt बाई 3x स्क्वायर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 1/3 e की t dt। x की क्यूब बराबर क्या लिखा था, t लिखा था, इसका कट गया e की t हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा सवाल हो गया, 1/3 e की t का e की t ही होगा प्लस कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू रख दिया 1/3 और t हमने क्या माना था, x की क्यूब प्लस कांस्टेंट, ये हो गया अपना। ठीक है, ये 24th क्वेश्चन है, तो इसको हम 24th वाले को कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास e की x और sec x, यहाँ sec x लिखा है, यहाँ गलती लिखा sec x है इधर, और 1 प्लस tan x dx, इसको हम लिख सकते हैं ex ऐसे रहने देते हैं, sec x को अंदर लिख देते हैं, sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। अब अगर इसको हम f माने, इस फंक्शन को f(x) मानते हैं, इसका dy बाई डी एक्स यही होगा, f'(x) यही वाला होगा ना। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मालूम है, मैं आपको बताता हूं कि अगर कभी इस तरह से सवाल हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ex फंक्शन ऑफ x प्लस इसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हो, है ना, ऐसे दिया हो कभी, तो अगर कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव भी दिया है, यहाँ पर e की पावर x है, तो ये किसके बराबर होगा, e की पावर x और ये वाला जो फंक्शन है इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, जिसको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो देखिए ये फंक्शन है, इसका dy बाई डी एक्स ये है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये और ये का गुणनफल इधर आएगा, e की x फंक्शन ऑफ x
प्लस कांस्टेंट, और यही सही होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है इसमें, किताब में देखेंगे तो बी है उसमें, आंसर बी। ओके सर, थैंक you very much. I have completed whole exercise. Please, you are all requested to subscribe, like and share.